यूट्यूबर्स, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज उजैर इमरान एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि गूगल एड्स पे आज हम बात करेंगे। और आज की मतलब गूगल एड्स से बात नहीं होगी, आज इस चीज़ के बारे में बात होगी किस तरीके से आप अपनी कन्वर्जन्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सी फेसबुक कैंपेन्स एडवर्टाइजर्स रन करते हैं लेकिन वो कन्वर्जन्स नहीं आ रहे होते उससे, और उसकी मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है, उसके हिसाब से मतलब कन्वर्जन्स नहीं आ रहा होता। आज हम उन फैक्टर्स से बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से आप अपनी कन्वर्जन्स भी बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैंपेन का ये सारा पार्ट होता है जिसमें सब चीज़ होती है, तो आई डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है जिसकी वजह से आपकी कैंपेन खराब हो सकती है, वो आपकी पुअर कीवर्ड टारगेटिंग है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड्स ऐड किए, फॉर एग्जांपल जिसमें ब्रॉड भी था और फ्रेज भी था, बट लेकिन आपके जो कीवर्ड टारगेटिंग है, आपका एक बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, बट आपने उसमें कीवर्ड्स एज के ऐड उसमें किए हुए शॉप नाउ के या क्लोथिंग ब्रांड्स के। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग एड्स इन पाकिस्तान लेट्स से, लेकिन आपने कीवर्ड उसमें ऐड किया गूगल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया या इन यूएसए, तो मतलब वो कीवर्ड की आपकी टारगेटिंग ही गलत है। आप पूरा कीवर्ड टारगेटिंग नहीं भी हो सकता है कि आपने ब्रॉड कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए, फ्रेज और एग्जैक्ट आपने यूज़ नहीं किया हुआ। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जो है वो किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो you have to select the right set of keywords for the right type of campaign to get the best results. उसमें कितने परसेंट कीवर्ड्स जो है वो आपके के फ्रेज में जाना है या कितने ब्रॉड में जाना है, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पे। लेकिन कीवर्ड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूजुअली यू हैव टू लुक टू योर वेबसाइट, योर एड, मतलब आप कौन सी सर्विस पुश कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या कीवर्ड्स हैं, गूगल क्या शो कर रहा है कि क्या रिकमेंडेशंस आ रही हैं गूगल पे। यू कैन यूज अ कीवर्ड टूल एज वेल। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कीवर्ड प्लानर होता है गूगल का, वो बिल्कुल फ्री टूल है। यू कैन यूज इट टू गेट द राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स फॉर योर फॉर योर कैंपेन्स। वो पेड कीवर्ड्स भी हो जिसमें एसईएमएस है, एरएफ है, यू कैन through which like you can get different set of keywords. So moving on to the next point, ad copies and creative। अगर आपकी ad copies एक्चुअली होती हैं, जो अगर आपको कोई ad नज़र आता है गूगल पे, तो जो उसकी जो हेडलाइन जो लिखी होती है वो होती है ad copy, और creatives वो होते हैं जो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर एड कॉपी में अगर आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है या आपकी एड कॉपी अगर रेलिवेंट नहीं है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो यूजर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से अगर आपके जो आप क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं अगर वो अच्छे नहीं है, और क्रिएटिव्स अगर चेंज नहीं हो रहे, सेम ओल्ड क्रिएटिव्स पे आप अगर बार बार कैंपेन अगर रन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी कन्वर्जन अच्छी नहीं आ पाएंगी, चाहे जितना भी इसमें आपका एड स्पेंड होता रहेगा, लेकिन आपकी कन्वर्जन इसकी वजह से नहीं अच्छी है क्योंकि आपकी विजुअल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी कॉपीज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, आई कैचिंग नहीं है। और उसमें सीटीए जो कि कॉल टू एक्शन होता है, अगर कॉल टू एक्शन आपका रिलेवेंट नहीं है, जैसे बुक ना हो गया, शॉप ना हो गया, लर्न मोर हो गया, ये सीटीएज होते हैं, तो वो अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो आपकी कैंपेन इससे लाइक बैडली इफेक्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका लैंडिंग पेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐड रन किया और उसका जो लैंडिंग पेज है, वो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा पेज है जिस पे जाके यूज़र लैंड करेगा, अगर वो लैंडिंग पेज इशूज़ हैं जिसमें 404 एक मतलब जो है बहुत कॉमन इशू होता है, जो कि 404 के अगर इशूज़ आ रहे होते हैं कि आपका पेज लोड नहीं हो रहा होता, तो यू हैव टू टेस्ट एज वेल कि कौन सी पेजेस आपके वर्किंग कर रहे हैं। जिस पेज को आपने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है वो वर्क कर रहा है सही तरीके से, पेज का लोड टाइम क्या है, कितने सेकंड में वो पेज जो है वो लॉन्च हो रहा है, क्लिक होने के बाद उसका यूआई यूएक्स किस तरीके का पेज का। तो ये सारे इशूज अगर आपको दूर करने पड़ेंगे अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, वरना होगा ये कि यूजर आपकी जो पेज होगा उस पर अगर लैंडिंग पे अगर उस पर मतलब पहुंच भी गए उस पेज पे, लेकिन वो मतलब कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उससे यू वुड बी वेस्टिंग योर मनी। फोर्थ पॉइंट हमारा कंपेरेटिव मार्केट। अगर आप एक ऐसी मार्केट में एड्स रन कर रहे हैं, आपकी जिस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसकी वजह से बहुत इफेक्ट कर सकते हैं आपके ऐड, क्योंकि फॉर एग्जांपल जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं जो कंपेरेटर्स हैं वो मतलब कॉम्पीट कर रहे होंगे, तो जो मार्केट शेयर होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपकी यूएसपी क्या है, आपका जो सेपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और जितनी मार्केट कंपेरेटिव होगी उतना चैलेंजेस ज़्यादा होंगे और उतना ऐड ना अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ऑप्टिमाइजेशन के बहुत से तरीके होते हैं जिसमें आप अपने कंपेरेटर्स से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम बात करेंगे इस पर। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका लो बिड और बजट। फॉर एग्जांपल आपने एक्चुअली बिड होती है कि आप कितना गूगल को अपने ऐड के लिए मतलब कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो दैट इज द बिड। एंड द बजट मतलब एक कैंपेन का टोटल बजट कितना है या उसकी पर डे बजट कितना होगा। तो एक्चुअली लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्च ऐड रन कर रहे हैं, और सर्च ऐड में मतलब किसी भी टारगेट किसी भी कीवर्ड की अगर जो बिड है फॉर एग्जांपल वो अगर 20 रुपये लेट्स से, एंड आप अगर लाइक 10 रुपीज़ लगा रहे हैं, या अगर सीपीए जो है
बेसिकली जो CPC जो है, अगर CPC अगर 0.5 है या अगर 5 है, जो मार्केट रेट चल रहा है वो 5 चल रहा है, आपके सारे कंपेटिटर्स भी मतलब 5 पे कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उस साइड के लिए मतलब 2 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे, तो आपका ऐड जो है वो कभी मतलब बेट में कामयाब नहीं हो पाएगा। और उसकी पुअर बेट होगी, आपने अगर बेट कम ही रखी है तो ऐड, अगर कोई यूज़र अगर सर्च भी करता है तो वो आपका ऐड वहाँ पे शो नहीं है, क्योंकि आपकी बेट इतनी कम है कि वो मतलब कंपटीशन से भी नीचे है। तो यू हैव टू इंक्रीज योर बेट, यू हैव टू सेट द राइट बेट फॉर द राइट टाइप ऑफ ऐड, और जितना मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा ही करना या उतना करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड नजर आए। और बजट फॉर एग्जांपल इफ योर बजट इज टू लो, तो आपकी ऑडियंस भी कम होगी, तो यू हैव टू इंक्रीज योर बजट। चाहे आप अपनी कैंपेन फेसबुक पे रन करें या तो गूगल पे रन करें, यू हैव टू इंक्रीज योर बजट अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। ओके, सो हमारा एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एड शेड्यूलिंग है। लेट्स से कि एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, लेकिन जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो आपकी लाइक 7 PM टू 2 AM मतलब काफ़ी एक्टिव होती है, लेकिन आप जो है जो अपने एड रन कर रहे हैं वो जो है 24 आवर्स कर रहे हैं, तो आपका एड जो है वो 24 आवर्स शो होगा, लेकिन उसमें रिजल्ट्स उसी टाइम के बीच में आएंगे, तो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो यू हैव टू सी कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो किस वक्त एक्टिव होती है, ताकि उस वक्त ही वो एड्स उनको नजर आएंगे, तो मतलब you can save a lot of money. So ad scheduling का you can go like for example इसमें you can see the reports on Google and Facebook कि किस वक्त आपकी target audience मतलब जो है ना वो काफ़ी लाइव होती है, किस वक्त एक्टिव होती है, और आप उन्हीं आवर्स को या उन्हीं ड्यूरेशन को मतलब चूज करें ताकि टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स। ओके, सो 7th पॉइंट हमारा है नेगेटिव कीवर्ड्स। एक्चुअली कीवर्ड्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, इसमें फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट होता है। उसके अलावा नेगेटिव कीवर्ड्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट वांट टू रैंक योर एड ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड, तो उसको आप नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। ये अकाउंट लेवल नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, तो मतलब गूगल की एक फीचर है इसमें, जिन कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ क्लोथिंग ब्रांड एंड इफ यू डोंट वांट टू शो योर एड ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड लाइक फॉर एग्जांपल अ ब्रांडेड कीवर्ड लाइक Zara or Adidas. So or you can add a like negative keyword like for example um, let's say इसमें ये हो सकता है उनके clothes for free for example like for free or discount you can add this keyword negative keyword. So in अगर आपने कोई भी कीवर्ड अगर नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया, उसमें ऐड कर दिया, उस लिस्ट में ऐड कर दिया, तो वो जब कीवर्ड अगर यूजर सर्च करेगा तो फिर वो कीवर्ड फिर उसमें मतलब आपका ऐड फिर वहाँ पे उन कीवर्ड्स पे शो नहीं होगा। नेगेटिव कीवर्ड में भी आपका ब्रॉड नेगेटिव होते हैं, ब्रॉड एग्जैक्ट होता है, ब्रॉड फ्रेज होता है, तो इस तरीके से यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सो नंबर 8 पॉइंट है एक्सटेंशन होती हैं, एड एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल आपकी तकरीबन अराउंड 9 to 10 एक्सटेंशन होती हैं, जिसमें आप कॉल आउट एक्सटेंशन होती हैं, प्रमोशन होती हैं, प्राइस एक्सटेंशन होती हैं, लोकेशन एक्सटेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू add extra details to your ad, so these are some extensions which you can use to provide extra details, जिसमें आपके जो फीचर्स स्निपेट होते हैं, और the site link extension है, for example you want to add extra URLs और extra copies और लाइक प्रमोशन वाला है, सो ये चीज़ वहाँ पे काम आती है। तो अगर आप एक्सटेंशन अगर यूज़ करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ CTR जो है वो बढ़ जाता है, और पे कन्वर्जन आप बढ़ा सकते हैं इससे डेफिनेटली। ओके, सो हमारा 9 पॉइंट है ट्रैकिंग इशूज़। अगर आपने कैंपेन लगा दी लेकिन आपके जो ट्रैकिंग इशूज़ हैं वो अगर सही नहीं है, अगर आपके वेबसाइट ट्रैकिंग अगर जो गूगल टैग होता है, अगर आपने GTM या गूगल टैग आप मतलब जो भी मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इफेक्टिव नहीं है, तो आपकी कैंपेन जो है वो मतलब ट्रैक नहीं हो पाएगी सही तरीके से। तो यू वुडंट बी एबल टू नो कि एक्चुअली व्हाट इज कॉजिंग कन्वर्जन आ रही होंगी, लेकिन उनको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कभी बार कन्वर्जन आपसे जो है वो मिस भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल राइट ट्रैकिंग इशू लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे वो गूगल पर हो। तो इसकी वजह से लाइक ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रैकिंग के इशूज़ हैं कैंपेन में, तो फिर आपकी कन्वर्जन पे अफेक्ट कर सकते हैं वो नेगेटिवली। Okay, so another important point is website and checkout process. For example, if you own an e-commerce campaign और उसमें जो आपका चेकआउट प्रोसेस होता है, जहाँ पे पेमेंट करते हैं, पेमेंट डिटेल्स वगैरह डालते हैं, अगर वो उसका UI UX सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा एडेड डिटेल्स मांग रहा है, अगर आपकी वेबसाइट का UI UX अगर प्रॉपर नहीं है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स आपने यूज़ किए हैं जो आपके यूज़र को समझ नहीं पा रहे, या आपकी वेबसाइट में अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, या वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो सही से लोड नहीं हो पा रहे, या बहुत से पेजेस अगर 404 में है, तो अगर आपकी पूरा वेबसाइट है, बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को हमने मैक्सिमाइज करना होता है डिजिटल में। तो अगर आपकी यूजर एक्सपीरियंस बहुत पुअर है वेबसाइट का, और अगर चेकआउट प्रोसेस में बहुत सारे मसले हैं, बहुत जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, तो उसकी वजह से आपकी कैंपेन की जो कन्वर्जन है वो अफेक्ट हो सकती है इसमें। ओके, सो हमारा अगला पॉइंट जो है वो सीजनैलिटी इफेक्ट है। ओके, तो
चेंज इन सीजन की वजह से भी जो है मतलब कैंपेन्स की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, if you're the clothing brand and if you're selling clothes, if you want to sell like clothes for specifically for Eid or for Muharram, let's say, which are some Islamic events, तो ईद में आपकी सीजनलिटी इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल ज़्यादा होगी क्लोथिंग ब्रांड्स की. और अगर मुहर्रम है तो उसमें बेसिकली जो जो ब्लैक क्लोथ्स होते हैं वो मतलब ज़्यादा क्योंकि सेल होगी. लेकिन अगर सीजन जैसे ही खत्म हो गई, जैसे ही खत्म हो गई तो आपकी सेल डाउन हो सकती है. तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि अब सेल्स आपकी लाइक कि ड्यूरिंग दिस सीजन आपकी बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही थी लेकिन उसके बाद अगर सेल्स नहीं आ रही तो लाइक सीजनलिटी इफेक्ट can be one of those reasons. Like for example, one more example I want to give is like for example, if you are selling uh, basically winter clothes, तो winter में उनकी सेल ज़्यादा होगी लेकिन summer में नहीं होगी. तो seasonality effect, this is what seasonality effect is all about. Okay, so the 12th point is ad fatigue. Actually fatigue से मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि fatigue ad fatigue इस तरीके से होती है कि for example आप अपने ad की जो आपकी frequency अगर आपने उसको बहुत set बहुत ज़्यादा पे रखा हुआ है, अगर 2 या 3 टाइम्स पे रखा हुआ है. फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्चुअली ये है कि आप अपने एड्स को कितनी बार दिखाना चाहते हैं रिपीटेडली ऑडियंस को. अगर एक ही ऐड अगर आप बार बार रिपीटेडली दिखाते रहेंगे बगैर किसी वेरिएशन से, बगैर किसी डायनामिक उसके, तो आपका ऐड अफेक्ट हो सकता है. फोर्थ पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जो जो 13 पॉइंट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन. अगर आप यू नो कि 70% ट्रैफिक जो मोबाइल के थ्रू आ रहा है, अगर आपका जो ऐड है अगर मोबाइल के थ्रू अगर ऑप्टिमाइज नहीं है या वहाँ पे उसका लैंडिंग पेज अगर पुअर है, एक्सपीरियंस अगर पुअर है, तो वो कभी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगा. फोर्थली, अगर लैक ऑफ ए बी टेस्टिंग इज बेसिकली अ टेस्ट. आप टेस्ट करते हैं बिटवीन टू कैंपेन, बिटवीन टू एड सेट, बिटवीन टू एड कि मेरा कौन सा अच्छा एड, कि मेरी कौन सी वेरिएशंस होती हैं एक्चुअली कि क्या चीज़ अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ खराब परफॉर्म कर रही है. तो ए बी टेस्टिंग के थ्रू यू कैन डेफिनेटली नो व्हाट इज परफॉर्मिंग गुड फॉर यू, व्हाट एड, व्हाट क्रिएटिव, व्हाट कॉपी इज परफॉर्मिंग फॉर यू. ओके, सो अगर आप ए बी टेस्टिंग नहीं कर रहे तो यू आर बेसिकली नॉट टेस्टिंग योर कैंपेन. आप सब कैंपेन रन कर रहे हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट learning from your mistakes. So you have to because marketing is all about testing. जितना आप टेस्ट करते हैं, जितनी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सीखते हैं उससे. तो लैक ऑफ ए बी टेस्टिंग कैन बी रीजन कि मतलब जो है कन्वर्जन नहीं आ रही क्योंकि आप वेरिएशंस उसमें ऐड नहीं कर रहे. ओके, सो 15 पॉइंट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट. अगर प्रोडक्ट का मार्केट फिट नहीं है तो कन्वर्जन नहीं आएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कि किसी और कंट्री, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन एशिया और आपकी जो प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से बनी हुई है या वेस्टर्न या वेस्ट के हिसाब से, तो द प्रोडक्ट इज नॉट द राइट मार्केट फिट. सो इसकी वजह से जो है वो मतलब कन्वर्जन जो है मतलब इससे अफेक्ट हो सकती हैं. एंड सेकेंडली, फॉर नॉट फॉलोइंग द कंपेटिटर्स एक्टिविटी. कंपेटिटर एनालिसिस चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे वो पेड मार्केटिंग हो, कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है. इसमें you get to learn actually what your competitors are doing. So you have to keep a very close eye on what your competitors are doing so that you can uh, strategize accordingly. So if you're not doing competitor analysis, if you don't have an eagle's eye on your competitors' activity, as you are losing big stuff and you wouldn't know okay market up like what they are doing. So it is very important in digital marketing that you have a close eye on your competitors. So अगर आपकी जितनी competitors की आपकी knowledge अच्छी होगी तो you would be able to maximize, और आप देख सकते हैं मतलब which things performing good और वो क्या कर रहे हैं. So you can design your campaigns not exactly according to them, but कुछ similar इसमें चीज़ें इसमें हो सकती हैं. So definitely, so these were some points जिसकी वजह से you can use them and you can like maximize your Google campaign. So it is very important. और भी इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. और भी इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आई शुड एक्सप्लेन एंड आई शुड लाइक शेयर विद यू गाइस. सो हैप्पी एडवर्टाइजिंग. I would be making more videos on Google advertising, Facebook advertising, LinkedIn, Twitter, and other from the digital marketing. So subscribe to my channel and keep showing my support. Thank you. That's all for now. Signing off.